Hello students, in our today class we are discuss about electric susceptibility, a relation between electric susceptibility and dielectric constant, and also capacitance of parallel plate capacitor with conducting and dielectric slab. In our previous class we are discuss about dielectric polarization and polarization density. In polarization density, that is sigma p, or simply P is equal to Q upon A. In our previous class we have discussed about polarization densities. Sigma p or P is equal to Q upon A. So in today class we are discuss electrical susceptibility. जैसा कि हमें पता है कि जब हमने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और से अप्लाइड फील्ड के अंदर जब हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस किया था, दिस इज सेज अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हमने इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस किया था, तो इस स्लैब के अंदर ड्यू टू पोलराइजेशन एक पोलराइजिंग फील्ड इंड्यूस हुआ था, that is EP, और जो पोलराइजिंग फील्ड था इसका मैग्नीट्यूड कम था हमारा अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो जो रिमेनिंग फील्ड रहा इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब में, जिसको हमने नाम दिया था रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, वो हमारा था E नोट माइनस EP, दैट इज अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड में से हमने पोलराइजिंग फील्ड को जब हमने माइनस कर दिया तो जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेनिंग रह गया वो हमारा था E इज इक्वल टू E नोट माइनस EP। तो यहाँ पर ये हमने प्रीवियस क्लास में अपना डिस्कस किया था। आल्सो ए टर्म डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं K से, जो होता क्या है, द रेशियो ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड टू द रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब। K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट which is ratio of the applied electric field to the reduced electric field, known as dielectric constant, represented by letter K. So sigma P or P, that is polarization density, is equal to Q upon A, जिसको हमने सिग्मा की इक्वल माना था। Also K is equal to ratio of applied electric field to the reduced electric field। जैसे ही हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा, तो उसके अंदर जो फील्ड इंड्यूस हुआ, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस इन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, दैट इज E। तो और ये फील्ड कैसे आया, ड्यू टू पोलराइजेशन। जब एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हमने इंट्रोड्यूस किया था एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो ड्यू टू पोलराइजेशन वहां पे एक रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आया था। सो द पोलराइजेशन P is directly proportional to the electric field induced in that dielectric slab when placed in an external field। यहाँ पे जो ये फिनोमेना था इसको हमने पोलराइजेशन का नाम दिया था। सो पोलराइजेशन यहाँ पर P is directly proportional to E। यहाँ पर P पोलराइजेशन है और E क्या है, यहाँ पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस इन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब। Also P is equal to epsilon naught times psi E, where psi is constant and known as electric susceptibility।
electrical susceptibility. Psi is constant and known as electrical susceptibility. Epsilon naught times, epsilon naught रिप्रेजेंट इन एयर और वैक्यूम, और यहाँ पर हम एप्सिलॉन भी यूज कर सकते हैं। आपको इसे एप्सिलॉन रिप्रेजेंट करेगा मीडियम को और एप्सिलॉन नोट रिप्रेजेंट करेगा एरिया वैक्यूम को। सो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी दैट इज साई इज इक्वल टू P अपॉन एप्सिलॉन नोट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो यहां से हम डिफाइन कर सकते हैं जो हमारी इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी है, और उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? द इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी इज द रेशियो ऑफ पोलराइजेशन टू द एप्सिलॉन नॉट टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस इन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब। द रेशियो ऑफ पोलराइजेशन टू द एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस इन द डाइलेक्ट्रिक slab when placed in an external electric field. So this term is known as electric susceptibility. तो ये हमने कंसेप्ट इन आवर प्रीवियस क्लास डिस्कस किया था। आज हमने डिस्कस किया है अबाउट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। द नेक्स्ट कंसेप्ट इज रिलेशन we are discussing relation between dielectric constant and susceptibility. The next concept is the relation between dielectric constant and susceptibility. अब अभी हमने पढ़ा था कि E that is the field in the dielectric slab or known as reduced electric field, वो हमारा था अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सटर्नल, या हम कहें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस पोलराइजिंग फील्ड। E इज इक्वल टू E नॉट माइनस EP, और EP हमारा होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये कंसेप्ट हमने पीछे पढ़ा हुआ है। जो हमारा ये फर्स्ट रीजन प्लेट ए, ये प्लेट बी, ये सेकंड रीजन और ये थर्ड रीजन, जो हमारा चैप्टर सी था, उस चैप्टर के अंदर हमारा जो कंसेप्ट था जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, वहां पर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था इस रीजन में 0 आया था, इस रीजन में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आया था। आल्सो इन दैट रीजन यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो 0 आया था। ये हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर हमने डिस्कस किया हुआ है। आल्सो वी आर डिस्कसिंग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इस कंसेप्ट को हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर भी यूज किया था, तो वही कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। E इज इक्वल टू सिग्मा पी, यहाँ पर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं जो पोलराइजेशन है तो सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हमने बताया था जो हमारा सिग्मा पी था वो क्या था? P दैट इज पोलराइजेशन डेंसिटी। सो EP इज इक्वल टू P अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा P इज इक्वल टू P दैट इज पोलराइजेशन डेंसिटी। सो EP इज इक्वल टू P अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और बाय द डेफिनेशन ऑफ ससेप्टिबिलिटी P किसके इक्वल आया था? एप्सिलॉन नॉट साई E के। सो पुट द वैल्यू ऑफ P इन दैट इक्वेशन। सिग्मा EP इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट साई E अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। सो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया। सो EP इज इक्वल टू साई E। तो यहां से जो EP की वैल्यू है वो हम इस इक्वेशन में से 1 पुट कर देंगे, तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन जो है वो बिकम हो जाएगा E इज इक्वल टू E नॉट माइनस साई E। E नॉट माइनस साई E। नाउ डिवाइड बोथ साइड बाय E। Dividing both side by E, so E upon E is equal to E naught upon E minus psi
E upon me E. 1 is equal to E naught upon E minus psi. और अभी हमने डेफिनेशन से पढ़ा था कि E naught upon E किसके इक्वल होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. Then put the value of E naught upon E. So 1 is equal to K minus psi or K is equal to 1 plus. So this will be the relation between dielectric constant and electric susceptibility. जैसे कि हमने पढ़ा था कि E क्या होता है? Reduced electric field. That is the field which is in the dielectric slab when placed in an external electric field. So E is equal to E naught minus EP. और हमारे पास EP की वैल्यू जो आया था अभी हमने फाइंड आउट किया था वो आ गया था हमारा एप्सिलॉन नॉट E जाई अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो ये वैल्यू हम वहां पे पुट करेंगे और इसी तरह से हम एक रिलेशन ड्राइव करेंगे बिटवीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी. जो नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. दैट इज कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बिटवीन कंडक्टिंग स्लैब एंड डाइलेक्ट्रिक स्लैब. हमें क्या निकालना है? कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कंडक्टिंग एंड डाइलेक्ट्रिक स्लैब. हमने पीछे पढ़ा था द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. दैट इज हम उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं C नोट से जो आया था हमारा एप्सिलॉन नोट A अपॉन में D. C is equal to epsilon naught A upon D. The capacitance of parallel plate capacitor where A is the area of the plates, D is the distance or separation between the plates and C is the capacitance of parallel plate capacitor. अब हमें कैपेसिटेंस निकालना है पैरेलल प्लेट का किसके अंदर? कंडक्टिंग स्लैब और डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर. हमने डेफिनेशन से पढ़ा था कि Q is directly proportional to V and Q is equal to CV. So V क्या होगा? Q upon में V. ये कंसेप्ट हमने पढ़ा हुआ था इन द अबाउट कैपेसिटेंस. अब हमने लिया सपोज करो ये हमारे पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं. इन दो पैरेलल प्लेट्स के अंदर पहले हम रखेंगे कंडक्टिंग स्लैब और फिर हम रखेंगे एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब. So first we introduce a conducting slab. हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होता है वो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. सो सेज E naught be the applied or external electric field. अब ड्यू टू इंडक्शन यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा इन दिस इज द कंडक्टिंग स्लैब. अब यहाँ पर जो फील्ड इंड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, दैट इज E. और जो ये फील्ड इंड्यूस हुआ उसका मैग्नीट्यूड और जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होता है. तो द फील्ड इन द कंडक्टिंग स्लैब इज 0 व्हेन प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. ये हमने पीछे डिस्कस किया हुआ है हमारे प्रीवियस लेक्चर के अंदर. सो लेट D be the distance or separation between the plates, A be its area and also let T be the thickness of conducting slab. हमने मान लिया T हमारा thickness है वो conducting slab का है. So E is equal to E naught, sorry E क्या आ गया हमारा? 0 आ गया. that is the field in the conducting slab is 0 when placed in external field. D is the distance, A be the area of the plates. जब हम कैपेसिटेंस निकालेंगे that is Q is the charge and V is the potential. So हमने पढ़ा था कि पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में सेपरेशन और डिस्टेंस से D. V is equal to E into में D. और ये हमने फाइंड आउट किया था
बाय रिलेशन, द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड potential gradient, electric field intensity and potential gradient, that is E is equal to minus dV upon dr. So V क्या आएगा, E into में dr, that is यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, पोटेंशियल के. सो पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में डिस्टेंस. अब हमें पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इन दैट कंडक्टिंग स्लैब वो जीरो है, बट जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस रीजन में एग्जिस्ट कर रहा है, लाई कर रहा है. इस रीजन में कोई भी फील्ड लाई नहीं कर रहा है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितने रीजन में लाई कर रहा है, कितने डिस्टेंस पे लाई कर रहा है, दैट इज d माइनस टी. इतने रीजन के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है. तो v क्या होगा, कौन सा फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, E, वो तो जीरो है, बट कौन सा है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड E नोट. सो E नोट इनटू में कितने रीजन में लाई कर रहा है, डिस्टेंस d माइनस टी में. तो v क्या आ गया, E नोट इनटू में d माइनस टी. सो कैपेसिटेंस क्या होगा, Q अपॉन में V, दैट इज Q अपॉन में E नोट इनटू में d माइनस टी. सी हमें पढ़ा था कि सिग्मा क्या होता है, Q अपॉन में A. सिग्मा क्या होता है, Q अपॉन में A. सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया. आल्सो E किसके इक्वल था, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट. सो बाय Q क्या आ गया यहाँ से, सिग्मा A, और E क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो ये दोनों वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे. तो जो हमारा कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कंडक्टिंग स्लैब आ गया, Q की वैल्यू आ गया सिग्मा A, और जो E नोट की वैल्यू आ गया वो आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट इनटू में d माइनस टी. सो सिग्मा से सिग्मा कैंसिल आउट हो गया. सो C क्या आ गया, एप्सिलॉन नोट A d माइनस टी, d माइनस टी. दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद ए कंडक्टिंग स्लैब. यदि हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, सो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में d अपॉन में d माइनस टी, दैट इज हमने यहाँ पर d से डिवाइड और d से मल्टीप्लाई कर दिया. और हमें पता है कि एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में d किसके इक्वल माना था हमने, C नोट, दैट इज कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. सो C नोट इनटू में d अपॉन में d माइनस टी. दिस इज द capacitance of parallel plate capacitor with a conducting slab. Now in next concept we are discuss capacitance of parallel plate capacitor with a dielectric slab. हमारे पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं. अब हमने यहाँ पर कंडक्टिंग स्लैब के स्थान पर हमने इंट्रोड्यूस कर दिया है एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब. यहाँ पर E नोट हमने मान लिया अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी डायरेक्शन है पॉजिटिव टू नेगेटिव. अब ड्यू टू पोलराइजेशन यहाँ पर एक पोलराइजिंग फील्ड इंड्यूस होता है, यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव. और जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर जो हमारी
इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होती है वो क्या होती है, ई, दैट इज ई नोट माइनस पोलराइजिंग फील्ड. इसको हमने द फील्ड इन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, जैसा कि हमने पीछे डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास के अंदर कि व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक. सो डाइलेक्ट्रिक इज नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स या सब्सटेंस हम कह सकते हैं, जो या हम उनको कंसीडर कर सकते हैं एज एन इंसुलेटर, जो क्या करते हैं अपने अंदर से चार्ज को फ्लो नहीं करने देते हैं बट अपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं. द प्रेजेंस ऑफ चार्ज एक्सप्लेन करते हैं बट अपने अंदर से चार्ज को फ्लो नहीं करते हैं. तो यहां पर जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस किया तो उस दौरान हमारे पास यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आता है जिसका नाम होता है रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड E. अब मान लिया हमने D इज द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स, T इज द थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, A is the area of the plates and Q is the charge on the plates. So अब जैसा कि हमने पढ़ा था कि C क्या होता है Q अपॉन में V और V क्या होता है E इंटू में D, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू में डिस्टेंस और सेपरेशन. तो यहां पर हम जो फाइंड आउट करेंगे वो करेंगे V, जैसा अभी हमें जो प्रीवियस टॉपिक था वो था कंडक्टिंग स्लैब का, और कंडक्टिंग स्लैब के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो 0 था. बट जब हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब लिया तो इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 नहीं है, दैट इज उसकी वैल्यू E है, उसको हम कहते हैं रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड. सो पोटेंशियल क्या होगा, अब हमारे पास दो फील्ड आ रही है यहां पर. इस रीजन के अंदर आ रहा है हमारे पास अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड और इस रीजन के अंदर जो आ रहा है वो है हमारा रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड. तो टोटल पोटेंशियल क्या होगा, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस कितने में लाई कर रहा है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज D माइनस T, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था. आल्सो जो रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लाई कर रहा है इन द रीजन T. तो टोटल पोटेंशियल क्या होगा, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में डिस्टेंस प्लस में रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में डिस्टेंस या सेपरेशन जो थिकनेस था T. हमने एक डेफिनेशन अभी पढ़ा था K इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड टू द रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड. अब इस रिलेशन के द्वारा हम E की वैल्यू निकालेंगे, दैट इज E नॉट अपॉन में K. सो E की वैल्यू हम यहां पर पुट करेंगे तो हमारे पास पोटेंशियल क्या आ गया, E नॉट इंटू में D माइनस T प्लस में E नॉट अपॉन में K इंटू में T. हमने रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू रख दिया E नॉट अपॉन में K. सो पोटेंशियल V इज इक्वल टू E नॉट दोनों जगह कॉमन आ रहा है, सो D माइनस T प्लस में T अपॉन में K, दिस विल बी द पोटेंशियल. ये हमारा क्या आ गया पोटेंशियल जो प्लेट्स के अंदर आ गया जब एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हमने इंट्रोड्यूस किया. सो कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q अपॉन में V. और हमें पता है कि सिग्मा क्या आया था Q अपॉन में A, तो Q क्या आएगा सिग्मा A. आल्सो E क्या आया था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट. सो Q की वैल्यू रख दी हमने सिग्मा इंटू A और E नोट की वैल्यू क्या आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट और साथ में क्या आ गया D माइनस T प्लस में T अपॉन में K. सो सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो गया, एप्सिलॉन नोट A अपॉन में D माइनस T प्लस T अपॉन में K. ये हमारा आ गया कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब. एप्सिलॉन नोट A अपॉन में D माइनस T इंटू में D माइनस T प्लस में T अपॉन में K. अब यहां पर हम एक स्पेशल केस डिस्कस करते हैं कि यदि हमने
जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थी, जो हमने पुट किया था एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, यदि हम उसकी थिकनेस जो है वो T, वो किसके इक्वल ले लें, D के इक्वल ले लें, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेट. द थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इक्वल टू द सेपरेशन बिटवीन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब. मतलब अब इस जो पैरेलल प्लेट्स के बीच में जितना भी रीजन लाई कर रहा है, उस पूरे रीजन के अंदर हमारे पास कौन सी आ गया है, एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस हमने इंट्रोड्यूस कर दिया है. सो जब हमारा T किसके इक्वल होगा, D के इक्वल होगा, तो उस दौरान जो हमारा कैपेसिटेंस होता है वो किसके इक्वल आ जाएगा, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D, और T किसके इक्वल आ गया, D माइनस D प्लस में D अपॉन में K. सो यहाँ पे D से D क्या हो गया, कैंसिल. सो C क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D इंटू में K. और अभी हमने पढ़ा था द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दैट इज C नोट क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D. So the capacitance of parallel plate capacitor introduce a dielectric slab. C क्या आ गया, C नोट इंटू में K. That is, जब हम एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को प्लेस करते हैं किसके अंदर, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो उस दौरान जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज हो जाता है K टाइम्स. The capacitance of the dielectric slab put into the electric field, external electric field. So the capacitance increased by K times. The capacitance is increased by K times. So C is equal to C naught into में K. Also K is equal to C upon C naught. So K क्या है, हमारे पास dielectric constant. So dielectric constant हम यहाँ से भी define कर सकते हैं, K is equal to C upon C नोट. यहां पर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन मीडियम टू द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन वैक्यूम, जो इन दोनों का जो रेशियो है वो भी क्या कहलाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. तो यहां से जो K है वो हमारा क्या आ गया, अभी हमने पढ़ा था अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड टू द रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड रेशियो होता है, आल्सो C अपॉन C नोट होता है, दैट इज कैपेसिटेंस इन मीडियम of parallel plate to the capacitance in vacuum of the parallel plates. Also जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था कूलम्स लॉ के अंदर, वहां पर भी एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आया था, वो आया था फोर्स इन वैक्यूम टू द फोर्स इन मीडियम रेशियो, या आल्सो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट. ये भी क्या था हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. सो इन टुडे क्लास वी आर डिस्कस अबाउट electric susceptibility, that is psi is equal to P upon में epsilon naught E. Relation between susceptibility and dielectric constant and capacitance of parallel plate capacitor with conducting and dielectric slab. Thank you.